हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है, और उसके पहले हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। तो इस प्रकार दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायनेमिक वर्ब क्या है और स्टैटिक वर्ब क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अच्छे से जान लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान टेंस है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग को पढ़ना है, तो इसको पहले समझिए दोस्तों। आप देखिए, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान, और परफेक्ट मीन्स आप कह सकते हैं पूर्ण या फिर पूरा। यानी कि जब कोई काम वर्तमान में पूरा होता है तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। ओके, तो ये सिंपल है, इसको आप जान सकते हैं। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हमारा होता है हैज और हैव। अब जो हैज यूज करते हैं दोस्तों, सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर हैज यूज करेंगे, और ये फॉर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। आई भले ही आपको लगता है सिंगुलर, लेकिन हम हैव का प्रयोग करते हैं आई के साथ में भी। ओके, मेन वर्ब में हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हम ब्रैकेट में B3 लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग को पढ़ना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पहले जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करते हैं, और हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे। मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। अगर आई है हमारा सब्जेक्ट तो भी हम लोग हैव ही यूज करेंगे। अब आई, वी, यू, दे, ये सारी चीजें जो हैं इसके साथ हम हैव यूज करेंगे। और फिर मेन वर्ब में हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल आप बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ओके, फिर हैज या फिर हैव में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर वर्ब, तीसरे नंबर पर जो कुछ भी बचा वो सब सारी चीजें लिख देते हैं। ओके, तो इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए दोस्तों कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का। अभी हम लोग इसका निगेटिव बनाना भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं।
जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, वह, हालांकि हिंदी लिखने की जरूरत थी नहीं बट हमने लिख दिया, वह आगरा गया है, वह आगरा गया है। तो प्रेजेंट देखिए, काम हमने बताया था जब काम प्रेजेंट में समाप्त होता है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने जब यहाँ पर हा देखा तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट है। जैसे आपने हा देखा आप समझ गए कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट ये हो गया। परफेक्ट क्यों? क्योंकि आगरा गया है यानी जाने का काम समाप्त हो गया तो परफेक्ट हो गया। इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ओके, अब हम इसकी अगर इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे? ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा, ये तो इसका अफर्मेटिव हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग सबसे पहले कुछ अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीख ले, उसके बाद उसके यूज पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपको नॉट जोड़ देना। ही हैज नॉट गॉन टू आगरा, आगरा नहीं गया है, यह हमारा निगेटिव हो जाएगा। ओके, अफर्मेटिव कैसे बनाना है? हैज को आगे कर दो, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी। हैज ही गॉन टू आगरा, क्या वो आगरा गया है? तो ये अफर्मेटिव हो गया, सॉरी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। और एक और होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। हैज ही नॉट गॉन टू आगरा, क्या वो आगरा नहीं गया है? ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये एक सेंटेंस हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। तो ये मैंने सिंगुलर वाला लिया, एक और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। जैसे एक सेंटेंस हमने और लिया, चलिए एक हम लोगों ने, प्लूरल वाला ले लेते हैं। हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट खेला है, हम लोगों ने क्रिकेट खेला है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वी, अब वी प्लूरल है इसलिए हम प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। ये आप, मैं बार बार इसलिए लिखाता हूं, दो दो सेंटेंस देता हूं आपको, ताकि आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव ये सारी चीजें बनाना सीख जाएं। निगेटिव में कुछ नहीं करना, बी हैव नॉट लगा देना है। वी हैव नॉट, अच्छा सॉरी यहां पर प्लेड होगा, ये बात ध्यान रखिए। वी हैव प्लेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी उसके लिए। तो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हमारा निगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, हैव बी प्लेड क्रिकेट और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव होगा। बस आप इसको ऐसे बार बार लिखते रहिए ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ये चीज आपसे कभी गलत हो ही ना। और एक होता है
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हमारा होगा इंट्रोगेटिव। राइटिंग पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको समझना है कि मैं लिख क्या रहा हूँ, और इसलिए मैं बोल भी देता हूँ, ओके, क्योंकि राइटिंग अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं लिखने का। तो एक सेंटेंस लिया, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, तो इस प्रकार 2 सेंटेंस आपने सीख लिए, और उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। और मैं समय भी देखता रहता हूँ, अभी बहुत समय बाकी है। अब हम इसके कुछ यूज देखेंगे, ओके। अच्छा चलिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, इसको आपको लिखना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं, 1 ही 2 यूज़ है। तो मैं एक या 2 सेंटेंस देता हूँ, पहले एक आप लिखिए और इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। वह कल दिल्ली चला गया है। वह कल दिल्ली चला गया, इसको अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। वह कल दिल्ली चला गया है, तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, ही। आप सोच रहे होंगे बहुत आसान है, तो सच में आसान है। ही, फिर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी रहेगी, ही हैज गॉन टू दिल्ली, उसके बाद यस्टरडे लगा देंगे, बन गया। कुछ इसमें करना ही नहीं था, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने ये सेंटेंस बनाया, आप टोटली रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ एक वर्ड लिखा है दोस्तों, आपने इसको नहीं देखा, सिर्फ आपने इसको देखा। आपने इसको देखा, वह कल दिल्ली चला गया है। हमने बोला, मान लीजिए आपने हाँ देखा, फिर भी देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है। हिंदी में कुछ और लिखा है, लेकिन जब वो उस चीज़ को हम इंग्लिश में लाएंगे तो इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करेगी। हिंदी से जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ अपना नियम नहीं चलाओगे, वहाँ उस देश का जो रूल है, जो कानून है, वहाँ उस देश के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस इसमें अपनी कोई बात नहीं चला पाएगा। अगर हम हिंदी को इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो पहले देखिए आप इसको, आपने देखा कल, और कल क्या है, ये पास्ट टाइम को शो करता है। पास्ट टाइम क्या शो करता है, पास्ट टाइम। और जैसे ही ये पास्ट टाइम शो किया, यानी कि ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुल मिलाकर पास्ट टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें पास्ट टाइम शो हो रहा है, और जब टाइम पास्ट है तो प्रेजेंट कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार आपने ये सेंटेंस गलत बनाया, आप गलत हो गए। भले ही आप यहाँ गया है लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट है, बट आपको पास्ट टाइम यहाँ शो हो रहा है, और जब पास्ट टाइम शो हो गया तो वो क्या है, पास्ट ही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ओके, अब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसे ही होता है। यस्टरडे का प्रयोग, यस्टरडे का यूज हमेशा पास्ट टेंस में ही करते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। ओके, कभी भी हम प्रेजेंट में यस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया। अब इसी पर जो हमारा यूज है, इसी पर बेस है, बस मैं आपको यूज उसका सिखाना चाहता था। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको लिखा भी देता हूं।
ये आप लिख लीजिए, थोड़ा सा यूज फर्स्ट लिख लीजिए या फिर यूज लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। लिखिए, जब पास्ट में हुए एक्टिविटीज़, कोई पास्ट में एक्टिविटीज़ हुई, जब पास्ट में हुए एक्टिविटीज़ का टाइम बताना हो तो पास्ट इंडेफिनिट या फिर हम कह सकते हैं पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन इसको लिखते रहिए, जब पास्ट में हुए एक्टिविटीज का प्रेजेंट में रिजल्ट बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसको आप समझ लीजिए, बस इसका यही एक फंडा है, इसका एक यही यूज है। जब पास्ट टाइम में हुए एक्टिविटीज का टाइम बताना हो, जैसे मैंने पहले इसके एक सेंटेंस लिया, उसमें यस्टरडे जो था वो पास्ट टाइम को शो कर रहा था, इसलिए हमने वहां पर क्या यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस का यूज किया। लेकिन जब पास्ट में हुए एक्टिविटीज का प्रेजेंट में रिजल्ट बताना हो, कोई एक्टिविटीज है, कोई कार्य है, कोई काम है, कोई कार्य है, वो हो चुकी है, पास्ट में हो गई, लेकिन हमें उसका टाइम नहीं बताना है, उसका हमें रिजल्ट बताना है कि हाँ ये चीज हो चुकी है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा मोहन कल, या चलिए मोहन पिछले वर्ष पास हो गया। दूसरा सेंटेंस, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, हाँ चलिए सेंटेंस भी ले लेते हैं। मोहन पास हो गया है। यहाँ भी है ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी शंका ना रहे, भले ही है लगा है। इसको देखिए, मोहन पिछले वर्ष पास हो गया है, तो पिछला वर्ष क्या है, ये क्या है, ये पास्ट टाइम है, टाइम लगा हुआ है। ओके, तो हमने कहा जब पास्ट टाइम आएगा, पास्ट में कोई एक्टिविटीज हुआ, उसका टाइम बता दिया गया, तो टाइम जब बता दिया गया तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, मोहन पास्ट लास्ट ईयर। ओके, बस हो गया। और इसको कैसे लिखेंगे, मोहन हैज पास्ड, मोहन हैज पास्ड, मोहन पास हो गया है। क्यों, इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों लिखा, क्योंकि काम तो हो गया है। ये देखिए मैंने कहा पास्ट में एक्टिविटीज, पास्ट में हुई एक्टिविटीज का, यानी कोई एक्टिविटी पास्ट में हो गई है, लेकिन हमें उसका टाइम नहीं बताना, उसका रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट क्या है, यही पास हो गया, तो हमने रिजल्ट बताया, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया। ओके दोस्तों, तो बस यही इसका यूज है, और अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना आप सीख गए, सारी चीजें हैं। तो बस एक ही यूज इसका जो है सबसे ज्यादा है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि जब पास्ट में हुई एक्टिविटीज का टाइम बताना हो तो पास्ट टेंस का यूज करना, यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का यूज करना। लेकिन जब पास्ट में हुई एक्टिविटीज का प्रेजेंट में रिजल्ट बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, और मैं टाइम
और अब टाइम भी हो चुका 20 मिनट लगभग, तो और आपका टेंस भी ये समाप्त हो चुका। इसमें कुछ खास नहीं था, इतना ही था। बस आपको यही ध्यान देना कि आपको हाँ नहीं देखना कि जहाँ हाँ लगा हुआ है, आपको देखना है कि उसमें पास्ट टाइम तो नहीं है। पास्ट टाइम हो तो पास्ट में जाएगा, पास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन पास्ट टाइम नहीं है तो फिर हम उसको प्रेजेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आया। इसके बाद हम लोग एक और टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत छोटा है। उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया और ये टेंस वगैरह भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें 65% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं किए फिर भी देख रहे हैं। आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा, हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ओके, और ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहूँगा और आप ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।